असित सेन की जीवनी। असित सेन भारतीय सिनेमा में एक बहुमुखी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशक और हास्य अभिनेता दोनों के रूप में अपनी पहचान बनाई। 13 मई 1917 को भारत के गोरखपुर में जन्मे असित सेन की सिनेमा में यात्रा कोलकाता से शुरू हुई, जहां उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक निर्माता बिमल रॉय के सहायक के रूप में काम किया। जब 1940 के दशक के उत्तरार्ध में कोलकाता फिल्म उद्योग में गिरावट शुरू हुई, तो असित सेन ने 1950 में बॉम्बे, अब मुंबई, का रुख किया, जहां उन्होंने बिमल रॉय की प्रतिभाशाली टीम के साथ काम किया, जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी, नबेंदु घोष, कमल बोस और बाद में सलिल चौधरी जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल थे। शुरुआत में सेन ने निर्देशन में हाथ आजमाया। अपने गुरु के प्रोडक्शन हाउस के लिए 2 फिल्मों का निर्देशन किया, परिवार 1956 और अपराधी कौन 1957। हालांकि एक अभिनेता के रूप में असित सेन ने कॉमेडी भूमिकाओं में विशेषज्ञता हासिल की, जिसने अगले 4 दशकों के लिए उनके करियर को परिभाषित किया। असित सेन को खास तौर पर यादगार बनाने वाली बात उनकी विशिष्ट अभिनय शैली थी। अपने बड़े शारीरिक ढांचे के बावजूद उनकी आवाज बहुत पतली थी, एक ऐसा विरोधाभास जिसका इस्तेमाल उन्होंने बेहतरीन हास्य प्रभाव के लिए किया। वे अपनी धीमी गति से बोलने की क्षमता के लिए जाने जाते थे और अक्सर पुलिस इंस्पेक्टर या जमींदार जैसे अधिकारियों की भूमिका निभाते थे, लेकिन हमेशा एक हास्यपूर्ण मोड़ के साथ। असित सेन का अभिनय करियर 1960, 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में खासा फलदायी रहा। उन्होंने 1953 और 1993 के बीच 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े नाम के साथ काम किया। उनकी फिल्मोग्राफी में 1958 में चलती का नाम गाड़ी, 1961 में काबुलीवाला, 1969 में आराधना और 1974 में रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई क्लासिक फिल्में शामिल हैं। उन्होंने अपनी भूमिकाओं में उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, चाहे वह नौकर, डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर या अमीर जमींदार की भूमिका निभा रहे हों। उनके कुछ यादगार प्रदर्शनों में 1971 में आनंद में भूमिकाएं शामिल हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर भास्कर बनर्जी के एक मरीज की भूमिका निभाई। 1972 में बॉम्बे टू गोवा में एक ढाबा मालिक की भूमिका निभाई और 1980 में राम बलराम में इंस्पेक्टर के मुखर्जी की भूमिका निभाई। उन्होंने 1975 में अमानुष और 1977 में आनंद आश्रम सहित कई बंगाली फिल्मों में भी काम किया, जिससे विभिन्न फिल्म उद्योगों में काम करने की उनकी क्षमता का पता चलता है। असित सेन को जो बात सबसे अलग बनाती थी, वह थी हास्य भूमिकाओं में गरिमा लाने की उनकी क्षमता, जबकि उनका हास्यपूर्ण आकर्षण बनाए रखना। उनकी धीमी गति से संवाद अदायगी उनकी पहचान बन गई और निर्देशक अक्सर यादगार हास्य दृश्य बनाने के लिए इस विशेषता का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से कॉमेडी के लिए जाने जाने के बावजूद उन्होंने अपने अभिनय में काफी विविधता दिखाई और आवश्यकता पड़ने पर नाटकीय भूमिकाएं भी निभाईं। अपने पूरे करियर के दौरान असित सेन उद्योग में एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे, जो अपनी व्यावसायिकता और निरंतर प्रदर्शन गुणवत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु तक काम करना जारी रखा। उनकी आखिरी फिल्में 1990 के दशक की शुरुआत में रिलीज हुईं। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान 4 दशकों तक फैला हुआ है, जिसके दौरान उन्होंने हिंदी फिल्मों में कॉमेडी शैली को आकार देने में मदद की। असित सेन का निधन 18 सितंबर 1993 को हुआ और वे अपने पीछे भारतीय सिनेमा में एक समृद्ध विरासत छोड़ गए। उनका करियर एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने निर्देशन से अभिनय में सफलतापूर्वक बदलाव किया और भारतीय सिनेमा के विभिन्न युगों में प्रासंगिकता बनाए रखने की उनकी क्षमता है। कॉमेडी की उनकी अनूठी शैली और यादगार अभिनय ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रिय चरित्र अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थान दिलाया है।
भारतीय सिनेमा में असित सेन का योगदान कलात्मकता और बहुमुखी प्रतिभा के एक अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं। निर्देशक के सहायक से लेकर खुद निर्देशक और अंततः हिंदी सिनेमा के सबसे पहचाने जाने वाले हास्य अभिनेताओं में से एक बनने तक का उनका विकास फिल्म उद्योग में उनकी असाधारण अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। उनकी विशिष्ट शैली, एक विशाल शारीरिक उपस्थिति के साथ एक पतली आवाज और व्यवस्थित प्रस्तुति का संयोजन ने एक हास्य व्यक्तित्व बनाया जिसे दर्शकों ने पसंद किया और याद रखा। 4 दशकों में 200 से अधिक फिल्मों के माध्यम से असित सेन ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि भारतीय सिनेमा में चरित्र अभिनेता की भूमिका को परिभाषित करने में भी मदद की। हालांकि वे प्रमुख अभिनेताओं के स्टारडम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी निरंतर उपस्थिति और अनगिनत क्लासिक्स में यादगार अभिनय ने उन्हें भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का एक अभिन्न अंग बना दिया। उनकी विरासत उनके विशाल काम के माध्यम से जीवित है, जो दर्शकों का मनोरंजन करना और भारतीय सिनेमा में चरित्र अभिनेताओं को प्रेरित करना जारी रखता है। असित सेन का करियर भारतीय सिनेमा के ताने बाने को समृद्ध करने में चरित्र अभिनेताओं के महत्व का एक वसीयतनामा है, यह साबित करते हुए कि फिल्म उद्योग में सफलता केवल प्रमुख भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटी भूमिका को यादगार बनाने की कला में पाई जा सकती है।